देखो क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला तो पता होगा। हाँ, लिखते कैसे हैं, ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड। ठीक है, यदि इसी को ये इससे क्या लिखते हैं, बाएं से बाएं से बाएं। यदि इसी को लिखेंगे इधर से, ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड, तो ये क्या कहलाएगा, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। बताओ। ठीक है, तो कितने लीटर होते हैं टोटल, अपने नंबर में देखो, अपने नंबर में। लीटर टोटल कितने होते हैं, 26। ठीक है, टोटल कितने लीटर होते हैं, 26। ठीक है, अब यदि बाएं से दाएं यदि इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, बाएं से दाएं। ठीक है, यहाँ लिखना है दाएं से बाएं, तो इसके लिए उल्टा लिखना पड़ेगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या हो गया, दाया से बाएं। ठीक है, इतना पता हो गया अपने को। इसी को क्या बोलते हैं, सीधा। इसको क्या बोलते हैं, सीधा। यदि दाया बाया नहीं बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, सीधा। और ये वाला क्या बोलेगा, इसको उल्टा। उल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा। इसको पकड़ना, ठीक है ना, सीधा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, और इसकी कोडिंग तो याद है ना आपको, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10। ठीक है, कोडिंग याद है ना, अरे तो कोडिंग याद तो करवाया था। हाँ, मतलब जैसे वैसे याद है, बाकी जल्दी से अचानक से निकल गिन के याद कर। नहीं तो इनको याद करो ना। जैसे ए का क्या होता है, 1, बी का क्या, 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इतना तो याद ही रहता है। हाँ। उसके बाद जी का क्या होता है, 7, है ना, जी का क्या होता है, 7। जी का 7 क्यों होता है, याद नहीं करो, ये बनाए और ये, तो ये क्या हो जाता है, 7, तो जी से 7। एच है, दोनों तरफ जोड़ दिए, क्या बन गया, 8। आई एम ऐसा लिखते हैं ना, तो आई का क्या हो गया, आई का हो गया 9। जे फॉर जग देखे हो, जग में क्या सिस्टम रहता है, जैसे जग में ऐसे इधर ये पानी डालने वाला, ठीक है, और नीचे ये पकड़ने वाला रहता है ऐसे। इसी को यदि ऐसे लिख देते क्या बन गया, 10। जग से क्या बन गया, 10। के कैसे लिखते हैं, ऐसे 2 लाइन, इन्हीं दोनों को सीधा कर दें तो क्या बन गया, 11। के का क्या हो गया, 11। शेर को देख गया तो क्या हो जाता है, 12 बज जाता है। और एम का क्या है, एम देखो, एम लिखा है कैसे, ऐसे, इसके आधे एक लाइन खींचेंगे तो क्या बन गया, 13। फिर एन, 13 के बाद क्या आता है, तो एन का 14, एन यहाँ पे एन का 14, ओ का 15 इजोटी से याद हो गया ना, 15। पी का फ्रेंच कितना, 16। क्यून कितना, 17। रोज कितना, 18। ठीक है,
19 एस से 19, टी से 20, T20 हाँ। युवा कितने साल के? 21 यू 21 साल के। भी क्या हो जाएगा? 22। डब्लू कोई काम कितने घंटा नहीं कर सकता? 30। या तो फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि जब ये वाला एम ऐसे बना था तो यहाँ क्या था? एक। लेकिन अब एक तो होगा नहीं, जो कि बहुत दूर आ गए हैं। एक के बाद क्या होता है? दो। 2 तो ऐसे बना ही है, इसके आगे दो, तो कितना हो गया ये? 23। ठीक है। और एक्स क्या है? 24। वाई तो याद होगा 25 और जेड 26। ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4, ई से 5, एफ से 6। इतना तो याद ही होता है, ये याद ही सभी को याद होता है। इसके आगे याद करना है। जी से क्या बना? 7, एस से 8, आई से 9, जग पानी डालने वाला और पकड़ने वाला, तो क्या बन गया? 10। के में 2 ठो लाइन तो सीधा कर देंगे, क्या बन गया? 11। शेर को देख के कितने बच गए? 12। एम कैसे 3 जैसे बना है? एम 13 हो गया। एन का 14, ओ का 15, प्रिंस कितने का? 16, क्यून कितना? 17, रोज 18, एस से 19, T20, युवा 21, भी 22 और भी के बाद 22, फिर डब्लू 23 और एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है, इसको याद करना हर हाल में, और नहीं याद हो तो इसको लिख लेना जल्दी जल्दी, पर याद कर लो तो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे यदि लेटर की बात करें, LA है ना, लेटर में कितने होते हैं? 2 चीज़ें होते हैं। पहले क्या होता है? प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और क्या होता है? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, ठीक है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं कितने? 26। 26 को यदि आधा आधा कर दिया जाए क्या हो जाएगा? 13 और 13। तो 13 क्या हो गया? प्रथम अर्धांश, और 13 क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश। मिला करके टोटल कितने हो गए? 26। ठीक है, अब प्रथम अर्धांश में कौन आएगा? A B C D E F G H, हाँ, I J K L M। M का 13 होता है, 13 तक आ गया। फिर द्वितीय अर्धांश में ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश में क्या हो जाएगा? M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ठीक है, और ईजोटी तो याद है ना तुमको? जैसे E J O T Y, ई से 5, 5 का 5 5 दूना 5 तिहाई, 5 चौको पचम, ईजोटी याद है ना? 5 5 के बाद होती है। ठीक है, जैसे मान लो इनके आगे पीछे ज्ञात करना, जैसे ई का 5, ई के बाद क्या आता है? यप। यप का क्या हो जाएगा? ई के पहले क्या आता है? A B C D, डी का क्या होता है? 4। जैसे जे हो गया, जे का तो याद है तुमको कितना होता है? 10। तो जे के पहले क्या, जे के आगे क्या होता है? जे के, तो क्या हो जाएगा? 11। जे के पहले क्या होता है? आई का क्या होता है? 9। इसके अगल बगल याद होगा, जैसे ओ का क्या होता है? ओ का 15, ओ के बाद पी का क्या हो जाएगा? 16, और ओ के पहले 14 का क्या हो जाएगा? एन। 14 15 16, 3 3 तो याद हो गया। जैसे टी का क्या होता है? 20, टी के आगे यस टी यू, यू का क्या होता है? 21, उससे पहले एस का क्या होता है? 19। ऐसा 3 3 तो ऐसे याद होगा इनके आगे पीछे।
याद नहीं भी गड़बड़ा रहा है तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब यदि किसी का विपरीत निकालना है, ठीक है, मान लीजिए कोई लेटर है, हमें दिक्कत तो नहीं है। अब विपरीत अक्षर निकालना, विपरीत बताया था ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसी के नीचे लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। तो यदि डायरेक्ट यदि ट्रिक निकालना है तो 27 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमको किसका विपरीत निकालना है, सी का। सी का कोडिंग क्या है, 3। 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 24। 24 का क्या आता है लेटर, एक्स आता है ना, कि 24 घंटे काम नहीं कर पाएगा, 24 आ गया। मान लीजिए जैसे किसका अपोजिट निकालना है हमको, 27 से घटा देंगे, जैसे 7 का अपोजिट निकालना है। जी का क्या होता है, 7। 7 का अपोजिट निकालना है, तो 7 का अपोजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, 20। 20 में क्या आता है, टी, है ना। डायरेक्ट यदि विपरीत निकालना, विपरीत, मान लीजिए कोई बोला ओ के विपरीत अक्षर कौन सा है, ठीक है, ओ के विपरीत, तो सबसे पहले 27 लिख लेंगे। ओ का क्या होता है, 15। 15 घटा देंगे कितना आएगा, 2 1, कितना आ गया, 12। 12 का क्या होता है, एल, ठीक है। समझ में आया, देखो ओ का क्या है, एल, ठीक है। मान लीजिए यदि कोई बोले क्यू का विपरीत क्या होगा, क्यू का विपरीत 27 से क्या घटा देंगे, क्यू का क्या होता है कोड, 17। 17 घटा देंगे तो क्या आएगा, 10। 10 से क्या होता है, जे। देखो जे का क्यू याद हो गया, समझ गए। यदि ये याद नहीं आए तो डायरेक्ट 27 से घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, विपरीत, ठीक है ना। 27 से घटा लेंगे तो क्या आएगा, उसका उल्टा। सत्ताईस से घटाने पर किसी भी अक्षर के बाएं और दाएं ओर से स्थान का योग कितना होता है, 27। ठीक है, मतलब यही बोल रहा है ये। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी ई एफ। मान लीजिए एफ का स्थान हमको पता करना है कि कहाँ से, दाएं से स्थान पता करना है कि दाएं से कौन से स्थान में है, ठीक है। तो जो दायां और बायां है, दायां और बायां, यदि इन दोनों का स्थान पता करना तो क्या कर सकते हैं, 27 से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे ये क्या होता है, 26 6 होता है, एफ का क्या होता है, 6। यदि हम 27 से 6 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, 21। यदि इधर से गिनेंगे हम तो ये वाला स्थान कौन सा है, 21वां। और इसको यदि बाएं से घटाना है, मान लो बाएं से निकालना है
तो ये वाला कौन सा है? 6 एक 6 है। तो टोटल कितने होते हैं? मतलब 27 में क्या घटा देंगे? 6 तो 21 आ गया है ना, 21 इधर से आ गया। और यदि ये कितने 6 हैं तो 20 में भी 6 घटा देंगे, एक 27 में इधर से घटा देंगे। तो इधर से कितने नंबर पे आ रहा है ये? 21 21 में आ गया। यदि हम 21 घटा देंगे, 21 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 6। 1 2 3 4 5 6 ऐसा। यदि इधर से निकालना हो तो 27 से घटा देंगे ये वाला जो भी है ना, या फिर ये वाले में 27 क्या कर देंगे? घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, या फिर क्या कर देंगे, ये जो आया इससे 27 घटा देंगे तो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी स्थिति पता करने के लिए ऐसा इधर से भी घटाना है, इधर से नहीं, जैसे मान लो इधर से हमको निकालना है कि दाएं से कितना है, कितने अक्षर में आ रहा है, जेड तरफ से निकालना है तो जेड तरफ से निकालना है, वही तो बता रहा हूँ। तो ये वाला इधर से घटा देंगे 27 में, और यदि इधर का निकालना है तो ये वाले को घटा देंगे 27 से, तो ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, जब बी वाई सी है ना, ये तो जी टी विपरीत तो याद हो गया है ना। जैसे विपरीत में अभी क्या है, एल ओ वी ई, मतलब एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट ओ, ठीक है, और इसका अपोजिट एल, और ई का अपोजिट भी, है ना, एल ओ है ना, तो भी, बी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट भी। ये चार्ट को याद हो गया सिर्फ लफ्ज। ठीक है, अब चलिए टाइप 1 में चलते हैं। टाइप ए है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं या दाएं अक्षर ज्ञात करना। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। कि किस ओर से अक्षर ज्ञात करना है? बाईं क्वेश्चन है कि बाईं ओर से अक्षर ज्ञात करना। अक्षर ज्ञात करना, ठीक है, ठीक है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर से? बाएं से, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? 20वां अक्षर क्या होगा? देखो, किससे बोला है? बाएं से। बाएं का मतलब हो गया, बाएं से बोलेगा, मतलब जो अंग्रेजी में जो लेटर लिखते हैं, है ना, अंग्रेजी में अक्षर, जैसे ए से लेकर के जेड तक, तो जो कोड 20 किस में आता है? टी, तो यही होगा। लेकिन इसी को यदि क्या बोल देता वो, इसको बाएं से ना बोल के किससे बोल देता? दाएं से, तो फिर क्या करते? लिख के करना पड़ता। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यदि इसमें बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, है ना, कौन सा होगा? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बोला है? ये दो तरीके हैं इसके। ये पहला तरीका, इसको लिख लो, ठीक है, 9वां बोला है, तो ये क्या होता है? इधर से लिख लो, मान लो कि यहाँ क्या हो जाएगा? दाएं से, है ना, तो वही लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या बोला? देखो, ये दाईं ओर से, कितने बोले थे? दाईं ओर से। 9वां, तो दायां से 1 2 3 4 5
6 7 8 9, 9 में क्या आ गया? 8। तो वाला माइनस वाले भी बताने नहीं सर। हाँ ठीक है, एक ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर दाईं ओर से बोला मतलब दाईं ओर से लिख देंगे। ये दाहिना हाथ है तो इधर से लिख लेंगे। ठीक है, दायां ओर से सीधे गिन देंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि कितना, कौन सा अक्षर बोला है? 9वां। 9वां अक्षर बोला है ना, तो टोटल कितना होते हैं? 27, मतलब 27 नहीं होते, 26 होते हैं। लेकिन हम ट्रिक में क्या करते हैं, 26 में 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 26 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो ये कहा आ गया 18, कौन से अक्षर आ गया? बाएं ओर से, बायां ओर से आ गया। देखो ये 9वां क्या था? दायां, दायां ओर से बोल रहा था ना, दाएं से 9वां अक्षर। तो हम क्या किए, 27 में ये दाएं से घटा दिए तो क्या आ गया हमारा? बायां वाला आंसर आ गया। तो 18 किसका कोड होता है? आर का। आर से क्या होता है? 18। आर हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन, बोलना क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अरे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां है? हाँ, कौन सा अक्षर बाएं से 21वां है? यदि बाएं बोल दिया तो कोई समस्या ही नहीं है ना। बाएं यदि बोल दिया, बाएं बोला मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक, तब तो दिक्कत नहीं है। तो क्या 21 कितना होता है? युवा। युवा कितने साल के होते हैं? 21 साल के। 21 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अब यदि दूसरा कोई क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला बताना दूसरा क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अब यदि दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है, तो इसके दो तरीके, या तो पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ABCD कहाँ तक लिखेंगे? जेड तक, फिर यहाँ से गिनना चालू करेंगे। दूसरा अक्षर, दूसरा चीज़ ये है कि 27 से क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे 14 को, तो कितना आएगा? 3 और 1 13। 13 किसका होता है? M का। M का डायरेक्ट आंसर आ गया। M आ गया आंसर। ठीक है, अब यदि बोलेगा, ठीक है, इसमें बोले, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं है? ये वाला। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्यू के ठीक बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में Q के ठीक बाएं कौन सा अक्षर? ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा? अक्षर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ABCD लिखना पड़ेगा अपने को। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। किसके बोला है? Q कहाँ है इसमें? जल्दी पकड़ लो उसको, ये रहा Q। लेकिन Q के ठीक बाएं, Q से ठीक बाएं तरफ कौन है? ये वाला हाथ इसका दायां, दायां, और ये वाला क्या होगा? बायां। तो ठीक बाएं बोला है मतलब क्या होगा? P इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर भी के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा, है ना?
ठीक है, देखो अब सबसे पहले भी, ठीक है, वो फिर वही तरीका ABCD लिखो, या तो फिर ऐसा कर लो कि भी का कोड क्या है 22, है ना। भी का कोड क्या है UI का स्टाइल के, तो भी कितना हो गया 22। अब 22 के बाद क्या बोला, दायां बोला, दायां मतलब इधर, तो दायां में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 का कोड क्या है W। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, आया कि नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन और, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा, है ना। इसका मतलब देखो, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे अपन, पी का कोड क्या है 16। फिर क्या बोला, बाएं बोला, बाएं मतलब ये वाला इसका क्या होगा दायां, तो ये वाला क्या होगा बायां, तो बाएं में क्या होगा पांचवा अक्षर के पांचवा, तो इससे यदि 5 क्या कर देंगे हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 11। 11 का क्या होता है कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है।